मुझे 2 पुत्र हुए हैं। मेरा नाम लव है। मेरा नाम कुश है। मैं तुमको रामायण पढ़ाता हूँ। मैं तुमको पराक्रमी और ज्ञानी बनाऊंगा। अब मैं तुम्हें धनुष बनाना सिखाता हूँ। अब तुम दोनों धनुष में निपुण हो गए हो। आगे का पाठ कल करेंगे। इस यज्ञ के लिए पत्नी की जरूरत है। ठीक है, मैं सीता की सोने की मूर्ति बनवाऊंगा। इस घोड़े को जो भी पकड़ेगा वो हमसे लड़ेगा और ये जहां जाएगा वो हमारे राज्य के अंदर आ जाएगा। भैया, मैं इसका संचालन करूंगा। ये कितना सुंदर घोड़ा है। इसके सिर पर कुछ लिखा है। जो भी इसको पकड़ेगा उसे राम से लड़ना पड़ेगा। वाह, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। इसी बहाने भैया को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ए बालक, उस घोड़े को छोड़ दे। मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया है। ए बालक, ऐसी बातें मत कर। चुपचाप इसे लौटा दे। आपको एक बार में समझ नहीं आता। मुझे राम से मिलवाइए। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे ये तो मर गया। हमें सेनापति को बताना चाहिए। सेनापति हमारी सेना का सैनिक बालक के द्वारा मर गया। आप राजा को बता दीजिए। शर्म नहीं आएगी कि एक छोटे से बालक ने हमारी सेना को भगा दिया और घोड़े को छीन लिया। चलो मैं देखता हूँ कौन है ये। कुश भैया, लव को सैनिक ने पकड़ लिया है। मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ उसे देखने। ए बालक, घोड़े को दे दे। मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया है। आप राम को भेजिए। ये तो मर गए। जाके शत्रुघ्न को बताते हैं। हमारे सेनापति भी मर गए। क्या? कौन है ये? मैं जाता हूँ। ए बालक, घोड़े को दे दे। मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया है। आपको एक बार में समझ नहीं आता। मुझे राम से मिलवाइए। तू ऐसे नहीं मानेगा। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न भी उन 2 बालकों के द्वारा मारा गया। क्या वो भी मारा गया? हमें महाराज को अभी सूचित करना चाहिए। महाराज, शत्रुघ्न भी मारा गया। क्या शत्रुघ्न भी मारा गया? ये बालक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण, तुम सेना के साथ जाओ। ए बालक, उस घोड़े को छोड़ दे। क्या आप राम है? नहीं, मैं उनका भाई लक्ष्मण हूँ। उनसे कहिए कायरों की तरह अपने भाइयों को भेजना बंद करे और हमसे लड़े। मेरे भैया कायर नहीं है। मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया है। ए बालक, ऐसी बातें मत कर। चुपचाप इसे लौटा दे। तूने मुझे विवश कर दिया है। महाराज, लक्ष्मण भी घायल हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बालक कोई मायावी है या फिर कोई दिव्य बालक है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाता हूँ। मैं भी साथ में आऊंगा। मैं भी साथ में आऊंगा। ए बालक, घोड़े को दे दे। क्या आप राम है? नहीं, मैं उनका भाई शत्रुघ्न। राजा के कितने भाई हैं? वो खुद क्यों नहीं आते? ए बालक, ऐसी बातें मत कर। चुपचाप इसे लौटा दे। आपको एक बार में समझ नहीं आता। मुझे राम से मिलवाइए। तूने मुझे विवश कर दिया है।
महाराज शत्रुघ्न भी घायल हो गए। क्या ये हो नहीं सकता, अब तो मुझे ही जाना होगा। हनुमान, तुमने इन्हें मारा क्यों नहीं? मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सका। लगता है अब श्री राम आ रहे हैं। बालको, तुम्हें क्या चाहिए? धन, सोना, चांदी, घर, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। हमें आपके धन का लोभ नहीं है। एक क्षत्रिय अपने धनुष से बात करता है। तूने मुझे विवश कर दिया है। ये आप क्या करने जा रहे हैं महाराज? इस पे लिखा था, जो भी इसको पकड़ेगा उसे राम से लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगा मैं इससे पकड़ लेता हूँ, इसी बहाने भैया को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? हमारा एक ही प्रश्न है, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो ये कहाँ का धर्म है जहाँ सीता को, जिसकी पवित्रता पर आपको भी शक नहीं, कुछ लोगों की बातों की वजह से आपने सीता को वन भेज दिया, ये कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक राजा का धर्म आम लोगों से अलग होता है। राजा के लिए प्रजा का कल्याण सबसे पहले है। तुमने राजा के सामने धनुष उठाकर अवहेलना की है। राजा पिता के समान होते हैं, उनसे क्षमा मांगो। हमें क्षमा करें महाराज, आप हमें कोई भी दंड दे सकते हैं। तुम्हें कौन दंड देगा? तुम तो पुरस्कार के अधिकारी हो। तुम जब चाहो अयोध्या आ सकते हो। इन सबको जीवित कर दो और घोड़े को ले जाओ। माता जी, अयोध्या की सेना को हमने पराजित कर दिया। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव और हनुमान को भी हमने पराजित कर दिया, और आखिरी में राम भी आए। क्या? नहीं, ये तुमने क्या किया? हनुमान तो मेरे पुत्र के समान है। तुमने अपने चाचा जी को भी मार दिया। अपने पिताजी पर धनुष उठाते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? क्या वो हमारे पिता है? तो क्या आप ही वो अभागी सीता है? हाँ, मैं ही हूँ सीता। हाँ, यही सत्य है। अब तुम्हें अयोध्या जाकर लोगों को तुम्हारी माँ की पवित्रता की गाथा सुनाकर अयोध्या वालों की मन के शक को मिटाना होगा। हम मन के वासी नगर जगाने आए, हम मन के वासी नगर जगाने आए। सीता को उसका खोया, माता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए। हम मन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। जनक नंदिनी राम प्रिया हो रघुकुल की महारानी, तुमरे अपवादों के कारण छोड़ गई राजधानी। महासती भगवती सिया तुमसे न गई पहचानी, तुमने ममता की आंखों में भर दिया पीर का पानी, भर दिया पीर का पानी। उस दुखिया के आंसू लेकर, उस दुखिया के आंसू लेकर आग लगाने आए। हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। बालक ठीक कह रहे हैं, सीता के साथ अच्छा नहीं हुआ। अयोध्या वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। सारी अयोध्या को एक साथ जाकर महाराज से बात करके सीता को वापस बुलवाना चाहिए। महाराज, दो बालक अयोध्या में रानी सीता की गाथा सुनाकर उन्हें रुला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीता को वापस लाया जाए। बच्चों, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, हम आ रहे हैं। ये तो तुम हो। तुम्हारा संगीत हमें पसंद आया। हम रामायण गाते हैं जो हमारे गुरुदेव ने लिखा है। तुम हर शाम दरबार में इसे गाना, हम सब सुनेंगे। ठीक है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण
सीता को सम्मान पूर्वक वापस लाया जाए। सीता की शुद्धता का प्रमाण हमने नहीं देखा है। ठीक है, हम सीता को वापस बुलाएंगे, पर उसे सबके सामने शपथ खानी होगी कि वह शुद्ध है। मैं राम के अलावा किसी भी पुरुष को नहीं देखती। अगर ये सत्य है तो ये धरती फट जाए और मैं धरती माँ की गोद में समा जाऊं। मुझे राम से मिलना है, बताएं क्या बात है। कोई भी अंदर आए तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। मुझे राम से मिलना है। आप नहीं मिल सकते, माफ कीजिए, हमें अभी राम से मिलना है। हम तुम्हें श्राप दे देंगे। नहीं, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। ठीक है, आप आ सकते हैं। तुमने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? अब मुझे विवशता से तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा क्या? ठीक है।